ओम शांति। आज के बाबा के वरदानी मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसीलिए बाप के द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसको ग्रहण करो। प्रश्न बाबा ने पूछा है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे, उसकी निशानी सुनाओ। फिर बाबा ये समझाते हैं, लायक ब्राह्मण वह है जिसके मुख पर बाबा का गीता का ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान का धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में नहीं आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई नहीं हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई प्रकार का भूत बुराई विकार ना हो, जो देह अहंकार को छोड़कर देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। भगवान बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय तो दिया है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है कि सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वह रिपीट होते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चक्र चलना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम्हारा नाम भी है सब दर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में चक्र तो फिरना चाहिए। भगवान बाबा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसे ग्रहण हो जाए जो अंत में बाबा, शिव बाबा और रचना के आदि मध्य अंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह एजुकेशन है। बच्चे जानते हैं यह एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य तो समझते हैं हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं, यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए, परंतु वो तो सतयुग में था। एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक ये श्री लक्ष्मी नारायण थे। तुमको ये बताना है कि विश्व में शांति का राज्य यह है। सिर्फ भारत की ही बात है। जब इन्हों का राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। यह सिवाय तुम्हारे और कोई जानते नहीं है। बाबा कहते हैं, सब तो भक्त हैं, ज्ञान नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, भावना है। फर्क भी तुम देखते हो भक्त और ज्ञानियों में। भक्त अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसा नहीं है भक्ति नहीं करने से कोई भूत प्रेत खा जाएगा। नहीं, तुम भगवान बाबा के बने हो। इस समय हम किसके बने? स्वयं बाबा के बने हैं। तुम्हारे में जो बुराई रूपी भूत हैं वह सब निकल जाने हैं। पहले नंबर में भूत है देह अहंकार। मैं फलाना फलानी, देह का अहंकार। इनको निकालने के लिए ही बाबा देही अभिमानी बनाते रहते हैं। बाप को याद करने से कोई भी भूत सामने आएगा नहीं। 21 जन्मों के लिए कोई भूत आता नहीं है। यह 5 भूत हैं रावण राज्य, रावण संप्रदाय के। रावण राज्य कहते हैं ना, राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण के राज्य में भ्रष्टाचारी होते हैं और राम के राज्य में सभी जो होते हैं वो श्रेष्ठाचारी देवता होते हैं। इसका फर्क भी तुम्हारे सिवाय कोई भी मनुष्यों को पता नहीं है। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर भी नहीं जाते हैं, दैविक गुणों की धारणा नहीं करते। बाबा कहते बच्चे आंखें भी धोखा देती है। कोई चीज देखेंगे
फिर इच्छा होती है खाएं। हाँ, तो अब भगवान बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चों का, हाँ, इस ईश्वरीय पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। तुमको ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुणों को स्वयं में धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब में दैवी गुण तो होते हैं ना। बाबा कहते वहां आसुरी गुण होते नहीं हैं। सतयुग में आसुरी गुण होते नहीं हैं, असुरी होते नहीं हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं है जो इन बातों को समझे। तुमको शुद्ध अहंकार रहता है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाबा के तुम बच्चे बने हो। यह भी तुम जानते हो, कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा सिखला नहीं सकते हैं। एक भगवान बाप ही सिखलाते हैं। तुम सीखकर फिर औरों को भी सिखलाते हो। तुमसे पूछेंगे तुमको ये किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन है, पूछते हैं। क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखलाएंगे ना, यह तो गुरु ही सिखाते हैं आध्यात्मिक बातें। यह बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं है, हमारा तो स्वयं सतगुरु है। उनको सुप्रीम भी कहा जाता है, शिव बाबा को। ड्रामा के अनुसार सतगुरु खुद आकर अपना परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वह सब सत्य ही समझाते हैं और सचखंड में लेकर जाते हैं। सत्य एक ही है, परमात्मा सत्य एक ही है। बाकी कोई देहधारी को याद करना तो झूठ है। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को ही याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, तो बाबा भी ज्योतिर्बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं। आत्मा तो दिखने में सब ज्योति है, प्रकाश रूप है, लेकिन बुद्धि सबकी, पार्ट सबका अपना अपना है। एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते, हर एक आत्मा के भिन्न भिन्न संस्कार हैं। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क तो जरूर होता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं है। ये मनुष्य तो गपोड़े लगाते हैं, हाँ, ऊपर नीचे दुनिया है। बाबा ने कहा एक ही दुनिया है मनुष्यों की, यही ऊपर तारों में दुनिया है, तो वहां तो आत्मा परम धाम में रहती, वो एक दुनिया है, मुक्ति धाम। बाबा कहते ये सब बातें किसने बताई हैं? तो नाम लेते हैं शास्त्रों ने। शास्त्र तो जरूर किसी मनुष्य ने लिखे होंगे। तुम जानते हो ये सृष्टि जो है ये एक बना बनाया खेल है जो अपने समय अनुसार रिपीट हो रहा है। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, यह भी ड्रामा का बना बनाया एक खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो हैं वह कैसे पार्ट बजाते हैं। बाबा ने बताया है सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है। नंबरवार मनुष्य आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। कहाँ से आते हैं? परम धाम से। इस सृष्टि पर आते हैं अपना अपना पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं, बाबा तुमको कितना अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चों को फिर औरों को भी समझाना पड़े। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठ जाता है। बड़े बड़े आदमी भल आते हैं परंतु काम पड़ गया तो कहेंगे हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहते प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते तो धक्का लग जाता है। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है, दुनिया अपनी तरफ खींचती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं। पढ़ाई में मिस रहते हैं तो फिर फेल हो पड़ेंगे। पढ़ाई को मिस नहीं करना है। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वह कभी शादियों आदि पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसीलिए पढ़ते हैं। मिस करने का ख्याल नहीं करते। पढ़ाई को मिस करें, अच्छे बच्चों की बुद्धि में ऐसे विचार नहीं आएंगे। उन्हों को पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा नहीं लगता है। समझते हैं मुफ्त समय वेस्ट होगा,
इधर उधर जाएंगे ना तो टाइम वेस्ट होगा। यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने वाला है, तो कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। यहाँ टीचर कौन है? स्वयं शिव परमात्मा हमारे टीचर हैं, जो विश्व का महाराजा महारानी बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ाई मिस कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत है, लेकिन बुद्धि एक जैसी नहीं है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है ना, ऊंचा पद मिलता है। जितना जितना पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो पद ऊंचा मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ऊंचा पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंचा पद पाते हैं, एक ही क्लास में कोई पढ़कर फिर कम पद भी पाते हैं। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती है। हाँ, जितना जो मेहनत करेगा उसको उतना ऊंचा भाग्य मिलता है। बाबा कहते बुद्धि पर मदार है। पढ़ने में के समय बुद्धि अच्छी है तो पद भी ऊंचा मिलता है। वो तो मनुष्य को पढ़ाते, दुनिया में तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम जानते हो बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो फिर अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। गफलत नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई में ढीला नहीं होना चाहिए। पढ़ाई को तो छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई कभी भी पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। एक दो कोई ट्रेटर भी बन पड़ते हैं उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर, तो इन चीजों में बाबा कहते नहीं जाना है। अपना पढ़ाई में ध्यान देना है, परमत पर कभी नहीं चलना है। हाँ, बाबा कहते हैं जो श्रीमत उस पर हमको चलना है। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे तुमको तो निश्चय है ना, भगवान बाबा हमको पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार तो हैं पढ़ने में, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ के कहाँ जाओगे? हाँ, यही तो मुक्ति, जीवन मुक्ति की पढ़ाई है। इस पढ़ाई को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, और कहाँ से ये पढ़ाई मिल नहीं सकती है। शिव बाबा से तुमको पढ़ना है, सौदा भी शिव बाबा से करना है। हाँ, जितनी अपने कमजोरियां बोझ किसको देने? शिव बाबा को, और गुण धारण करने बाबा से। कोई उल्टा सुल्टा बातें बोलते हैं, सुनाकर औरों का मुख मोड़ देते हैं, तो ये डिससर्विस है। यह बैंक तो शिव बाबा की है, यहाँ पे हम जमा करते हैं, इसका हमें फल कौन देते हैं? शिव बाबा। तो बैंक किसकी है? शिव बाबा की। समझो कोई बाहर में सत्संग शुरू करते हैं, हमें शिव बाबा की बैंक में जमा करना है, तो कैसे करेंगे? है ना, कोई और के सत्संग में जाएंगे तो वहां तो हमारी कमाई जमा नहीं होगी। बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, एक पैसा भी देते हैं तो उसका भी 100 गुना होकर रिटर्न मिलता है। बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। जो तुमने सफल किया उसके बदले तुमको क्या मिल जाएगा? ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते हैं कि हमारी शिव बाबा की भंडारे से परवरिश नहीं होती है। सबकी पालना बाबा के भंडारे से हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु फिर लायक भी तो हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सकें। गवर्नमेंट भी बहुत जांच करके परीक्षा करके फिर भर्ती में, है ना, नौकरी मिलती है, तो उसमें कितनी परीक्षा होती है, जांच होती है। तो यहाँ भी बाबा का बनना है तो बाबा कहते तंदुरुस्त भी चाहिए, बुद्धिमान भी चाहिए, गुणवान भी चाहिए। यहाँ भी तो सब कुछ देखा जाता है। सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना, सब अपना अपना पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते एब्सेंट हो जाते हैं, कारण अकारणे आना ही छोड़ देते, तो तंदुरुस्ती फिर ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनाने के लिए यह सब सिखाया जाता है। जिनको शौक है, समझते हैं, याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचार टाइम पास भी कर रहे हैं, क्लास में तो बैठे हैं, लेकिन जैसे मजबूरी से अपनी अपनी जांच स्वयं करनी है। बाबा तुमको समझाते हैं, गफलत करेंगे तो वो पता पड़ जाएगा ये किसको पढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, गफलत नहीं करनी है।
बाबा कहते हैं 7 रोज में तुमको लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बन जाना है। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं चाहिए, सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं, कर्म भी ब्राह्मण ब्राह्मणी वाले हों। हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मणी वो हैं जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ होगा। ब्राह्मणों में भी नंबरवार तो होते ही है ना, यहाँ पर भी ऐसे ही है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे तो क्या पद पाएंगे? हाँ, क्या जाकर बनेंगे? आत्मा तो सत्युग में आएगी, लेकिन उसको भाग्य क्या मिलेगा? तो ये विचार करना है। हर एक को अपना पुरुषार्थ स्वयं करना है। सर्विस का सबूत देना चाहिए, हमने कितनों को सेवा की है, तब समझ में आएगा कि यह ऐसा पद पाएंगे। फिर वह कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं तो अंदर में समझना चाहिए कि मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, तब पढ़ा नहीं सकता हूं। बाबा कहते हैं पढ़ाने के लायक क्यों नहीं बनते हो? पूछते हैं बाबा, हाँ तुम लायक क्यों नहीं बनते हो? कहाँ तक तुम्हारे पास हम ब्राह्मणी को भेजें, बहनों को भेजें? अब तुम खुद लायक बनो। आप समान नहीं बनाया है, जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद तो देनी चाहिए ना। बहुतों को आपस में मतभेद रहता है, कोई फिर 1-2 में भी लटक पड़ते हैं, हाँ, और उसमें पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो करेगा सो पाएगा, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। 1-2 की बातों में आकर तुम पढ़ाई क्यों छोड़ देते हो? बाबा पूछते हैं। ये भी फिर ड्रामा है, तकदीर में नहीं होता है। दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर होती जाती है। सेंटर तो खुलते रहते हैं, ये शिव बाबा का खर्चा नहीं है, सारा ही बच्चों का खर्चा होता है। हाँ, फिर उसका फल बाबा से मिलता है। ये दान सबसे अच्छा है, उस दान से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, इससे फिर 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। तुम जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए, तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको फॉलो करो। जितना बाबा कहते कितना रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए। अक्सर करके देह अभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं, इसलिए मेजोरिटी माताओं की है। नाम भी माताओं का बाला होता है ना। ड्रामा में बाबा ने कहा माताओं के उन्नति की भी नोंद है, बाबा माताओं को आगे बढ़ाते उन्नति की भी नोंद है। तो भगवान बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो और मामेकम याद करो, शिव बाबा को याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं है तो दूसरे को का सुनेंगे कैसे? ये पक्का अभ्यास करो। हम कौन है? हम कौन है? आत्मा है। अब हमको वापस जाना है, कहाँ जाना है? मुक्ति धाम। तो इसके लिए क्या बनना पड़ेगा? पावन बनना है। बाबा कहते हैं ये सब बुराइयों का त्याग करो। हाँ, बाबा को याद करो, मन में क्या करो? शिव बाबा को याद करो, इस पर ही सारा मदार है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना धंधा आदि भल करते रहो, घर बार संभालो, धंधा आदि भल करते रहो। 8 घंटे अपना घर का संभालो, धंधा करो, 8 घंटे अपने शरीर को आराम भी दो, बाकी 8 घंटा ये ईश्वर की गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये भी तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य तो याद की यात्रा है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो तो उससे तुमको क्या मिलता है? 1000, 2000, 5000, हाँ तनख्वाह मिलती है ना। लेकिन इस गवर्नमेंट की सर्विस से तुमको क्या मिलता है? 21 जन्मों की बादशाही। तो प्राप्ति कहाँ ज्यादा है? बाबा कहते इस ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करते हो तो तुम पद्मा पदम पति बनते हो। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। 8 रतन बने हैं तो जरूर 8 घंटे बाबा को याद करते होंगे। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते, लेकिन उसमें कुछ मिलता नहीं है। गंगा स्नान पे जाते हैं, जप करते हैं, तप आदि करते हैं, लेकिन भगवान बाप से नहीं मिलते हैं। जो बाबा कहते नहीं मिलते, जो बाबा से वर्षा मिले। यहाँ तो तुमको भगवान बाप से वर्षा मिलता है, बैकुंठ की बादशाही, मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे
सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है। बाबा कहते बच्चे मतभेद में नहीं आना है। हाँ, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना है। उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना है, मतभेद में नहीं आना है। दूसरा बाबा ने कहा अपनी जांच करनी है। हम कहाँ गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। ऐसे बाबा कहते अपनी जांच करो। हाँ, क्या हम ऐसे करते हैं? वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा समझाते हैं, जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितना अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। बाबा ने कहा जो सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। लौकिक में भी कोई बच्चा अच्छी पोजीशन के लिए तैयारी करते हैं तो वो कितना त्याग करते हैं, नींद का त्याग, है कोई फंक्शन सेलिब्रेशन उसमें नहीं जाएंगे, उसका भी त्याग। तो जहाँ त्याग है वहीं भाग्य है। तो यहाँ तो बाबा ने कहा विकारों का त्याग, व्यर्थ का त्याग करना है हमको और अपना भाग्य बनाना है। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को एक लाइट के रूप में देखेंगे कि मैं एक लाइट इस शरीर में, मस्तक में आत्मा लाइट हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वयं को अनुभव करें, इस सम्मान में स्थित हो जाएं कि मैं कमल आसन पे बैठा एक पवित्र फरिश्ता, संपूर्ण पावन आत्मा, पूज्य आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अष्ट शक्तियों से संपन्न हूँ, पवित्र बुद्धि वाला शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व कर्मेंद्रियां शीतल हैं, शांत हैं, बुद्धि भी पवित्र है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखें स्वयं को आत्मा के रूप में और ये शुभ संकल्प करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। विश्व की सर्वात्माओं के प्रति योगदान करेंगे। विश्व की सर्वात्माओं को सूक्ष्म रूप में इमर्ज करेंगे। महसूस करेंगे सब कमलासन पे बैठे हैं, पवित्रता के फरिश्ते हैं, पवित्र आत्माएं हैं। बाबा की पवित्रता की किरणें हर एक को प्राप्त हो रही हैं। सब आत्माएं पावन बन गई हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। बाबा की राइट हैंड वारिस आत्माएं हैं, क्वालिटी सोल्स हैं। परमात्मा के यज्ञ की स्नेही
सहयोगी, सहज योगी, क्वालिटी सोल्स, विशेष आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं, भाग्यशाली हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।